नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो प्रेम मंदिर की हर एक ईंट, हर एक नक्काशी और इसकी पूरी बनावट ये बताती है कि इसे कितने प्यार और समर्पण से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 125 फीट है और इसकी लंबाई 122 फीट है। मतलब ये किसी महल से कम नहीं है। मंदिर के निर्माण में खासतौर पर सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो राजस्थान से मंगवाया गया था। लेकिन सिर्फ पत्थर लाकर उसे जोड़ देने से मंदिर नहीं बनता। इसे बनाने के लिए हजारों कारीगरों ने दिन रात मेहनत की थी। इसकी नक्काशी इतनी बारीक है कि अगर तुम दीवारों को ध्यान से देखो तो हर छोटे छोटे डिजाइन में भी कला की गहराई दिखेगी। मंदिर परिसर में क्या क्या है? अगर तुम सोच रहे हो कि प्रेम मंदिर सिर्फ मुख्य भवन तक ही सीमित है, तो तुम गलत हो। मंदिर के चारों ओर इतना सुंदर बगीचा है, जिसमें हरियाली और फूलों की सजावट किसी जन्नत से कम नहीं लगती। यहां पर बैठकर लोग ध्यान करते हैं, शांति महसूस करते हैं और भगवान से अपनी बातें साझा करते हैं। मंदिर के चारों ओर झांकियां बनाई गई हैं, जिनमें श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े अलग गोवर्धन लीला, जब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था ताकि गांव वालों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया जा सके। रासलीला, जहां कृष्ण अपनी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और प्रेम की सबसे गहरी अनुभूति को दर्शाते हैं। बाल लीलाएं, जब कृष्ण छोटे थे तब उन्होंने माखन चोरी की थी और अपनी शरारतों से सबका मन मोह लिया था। जब तुम इन झांकियों को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सजीव हो गया हो। वहां लगी मूर्तियां इतनी सुंदर और जीवंत है कि अगर थोड़ी देर तक ध्यान से देखो तो ऐसा महसूस होता है जैसे कृष्ण सच में वहां मौजूद है। अब जरा सोचो, जब दिन में ही ये मंदिर इतना सुंदर लगता है तो रात में इसका नजारा कैसा होगा? जब मंदिर पर रोशनी पड़ती है तो पूरा मंदिर अलग अलग रंगों में चमकने लगता है। ये नजारा इतना दिव्य होता है कि जो भी इसे देखता है वो बस इसे निहारता ही रह जाता है। हर शाम यहां एक लाइट और म्यूजिक शो होता है, जिसमें कृष्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं दिखाई जाती है। रोशनी, संगीत और कथाओं का ये संगम इतना अद्भुत होता है कि लोग इसे बार बार देखने आते हैं। भक्तों के लिए विशेष आयोजन, प्रेम मंदिर में हर दिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन कुछ खास दिनों पर यहां एक अलग ही माहौल होता है। जन्माष्टमी, इस दिन मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि पूरा परिसर भक्तों से भर जाता है। श्री कृष्ण के जन्म का जश्न इतनी धूमधाम से मनाया जाता है कि हर कोने में भक्ति की गूंज सुनाई देती है। राधाष्टमी, इस दिन राधा रानी की विशेष पूजा होती है। यहां आकर महसूस होता है कि प्रेम और भक्ति का असली रूप क्या होता है। होली और दिवाली, ये दोनों त्योहार यहां बेहद खास अंदाज में मनाए जाते हैं। जब रंगों की होली खेली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे वृंदावन की गलियों में खुद श्री कृष्ण आ गए हों। और दिवाली की रात मंदिर जब हजारों दियों से जगमगाता है तो ऐसा लगता है जैसे आकाश के सारे तारे जमीन पर उतर आए हों। मंदिर में जाने के कुछ नियम, अगर तुम कभी प्रेम मंदिर जाने का सोच रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मंदिर में मोबाइल और कैमरा ले जाना मना है ताकि वहां की शांति बनी रहे। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन अगर तुम कुछ दान करना चाहते हो तो कर सकते हो। मंदिर में सुबह और शाम आरती होती है, जो बेहद अद्भुत अनुभव होता है। रात को 8 बजे के बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए समय से पहले पहुंच जाना अच्छा रहेगा। जब तुम प्रेम मंदिर के अंदर हो, वहां के शांत माहौल में खड़े हो और तुम्हारे सामने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सुंदर मूर्तियां हैं, तो कैसा लगेगा? ये सिर्फ एक देखने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को सुकून देता है। जब तुम प्रेम मंदिर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें एक अलग ही खुशी महसूस होगी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रेम और भक्ति का संचार कर गई हो। यहां आकर ये एहसास होता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है
और भक्ति का असली अर्थ क्या है। प्रेम मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना एक भवन नहीं, बल्कि ये प्रेम, भक्ति और आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर दीवार, हर मूर्ति और हर कोना राधा कृष्ण की प्रेम गाथा सुनाता है। अगर तुमने कभी सोचा है कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है, तो एक बार प्रेम मंदिर जरूर जाना। ये मंदिर तुम्हें सिर्फ भगवान की भक्ति में ही नहीं, बल्कि जीवन के असली अर्थ को समझने में भी मदद करेगा। तो अगली बार जब भी वृंदावन जाओ, प्रेम मंदिर की इस अनोखी यात्रा को अपनी आंखों से जरूर देखना, क्योंकि इसे सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि महसूस करने से ही इसका असली आनंद मिलता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें